हर लड़ाई में कुछ हीरोज होते हैं। कई लोगों का हमें पता चलता है, कई लोगों का हमें कुछ नहीं पता चलता। अगर कोई वर्दी में है, सुपरमैन है, कोई भी स्पाइडरमैन है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आता है तो हमें पता चलता है वो हीरो है। आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले में पता चलता है वो हीरो है। लेकिन कुछ हीरोज इतने साइलेंटली काम करते हैं जिनका किसी को नहीं पता चलता। ऐसे हमारे एक और हीरोज हमें इस प्रोटेस्ट में मिले हैं। आप में से लोगों को 3 जून में दिल्ली में एक कांड हुआ था, अग्निकांड, जो अपने मालवीय नगर के अंदर हौजरानी में हुआ था। एक होटल में आग लगी थी। उसके एक हीरो हमें मिले हैं यहाँ पे, आपको मिलवाते हैं उनसे। भाई अपना नाम बताइए पहले क्या है? मेरा नाम वसीम राजा है। तो वसीम भाई, हमने भी शायद आपको ना न्यूज में देखा था, माशाल्लाह आपने बहुत बढ़िया काम किया था। आप पहले मुझे बताइए हुआ क्या था एक्चुअल में? ये सर ये बात 3 जून की है। जब 3 जून को 8:30 के करीब मैं घर के बाहर खड़ा था तो एकदम से भागा दौड़ी मची कि आग लग गई, आग लग गई। जब मैं होटल फ्लोरिंग किस्ते के पास पहुंचा जहाँ आग लगी थी, तो उस पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और मैंने देखा कि लोग ऊपर से खिड़कियां तोड़ के, क्योंकि उसमें तो कोई गैलरी थी नहीं, खिड़कियां तोड़ते गर्दन बाहर निकाल के अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे। तो उस समय सिर्फ हमारे पास ऐसा कुछ आइटम नहीं था जो हम लोगों को बचाए। तो इमीडिएट हमने देखा, हमने रिक्वेस्ट करी, जो हमारे चाचा ताऊ के घर थे वो अपने पास से गद्दे लेके आए और सामने भी एक गद्दे वाले की शॉप थी, जिसके गद्दे लेके हमने बिछा दिए और लोगों को कूदने का इशारा किया। 10 से 12 लोग उस पर कूदे। जब तक आग बहुत बढ़ चुकी थी, जिसका धुआं लोगों के शरीर के अंदर बढ़ गया था, जो इंजर्ड हो गए थे, इमीडिएटली फायर की गाड़ी आ जाती है। फायर की गाड़ी उस आग के मेन डोर को जहाँ से स्टार्ट थी, क्योंकि रास्ता अंदर से था, तो इस वजह से कोई भी अंदर नहीं बढ़ पा रहा था, तो उन्होंने आग को बुझाया। बराबर में ही बेसमेंट था, बेसमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डोर था शटर वाला, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था। उसको हमने उखाड़ के जैसे हम नीचे घुसे तो सर अंदर का जो दृश्य था वो बहुत ही खतरनाक मंजर था, वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। वो दृश्य मेरे दिलों में बसा हुआ है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस चीज को याद करता हूँ। हमें 5 से 7 लोग अनकॉन्शियस हालत में मिले थे। कोई बेचारा रिसेप्शन के काउंटर के अंदर पड़ा हुआ अपनी जान बचाने के लिए, तो वहीं जल गया पूरा। कोई कुर्सी पे बैठा बैठा जल गया, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है वो वहां मर गया। वहां बहने जैसे मैंने अपनी सारी न्यूज में बताया है कि मैं मेडिकल स्टाफ हूँ, मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो वहां में ट्रेनिंग मिलती है सीपीआर की। तो वहां पे बहुत लोगों को मैंने सीपीआर दिया, बाहर निकाला, एम्बुलेंस में सीपीआर दिया, लोगों को नियर बाई मैक्स में शिफ्ट कराया। उसके बाद जब सेकंड टाइम सर मैं अंदर बढ़ा, क्योंकि मजबूरी थी हमारे अंदर बढ़ने की, वहां जनसंख्या मतलब हजारों लोग खड़े थे, वो सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे। डर नहीं लगा कि भाई हम वेट कर लेना, पुलिस आएगी, फायर वाले आएंगे, अपना आप करेंगे यार, मैं अंदर मैं जल के मर गया तो? सर डर, अगर डरते तो हमारे तो अंदर इंसानियत नहीं रही, सबसे पहली बात, अगर हम ये सोच के डर जाते। और दूसरा, अगर डर जाते तो जो 15 से 20 लोग हमने इंजर्ड लोगों को बचाया वो नहीं बचे। तो डर की तो सर बात नहीं थी, वो बाद में रियलाइज हुआ। वो बाद में रियलाइज हुआ जब मैं 4:30-5 बजे अपने घर पहुंचा, तो मुझे पता चला कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी मम्मी पैरालाइसिस है, जिनका एक हिस्सा काम नहीं करता, मेरे पापा कार्डियक के पेशेंट हैं, जिनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है जिसको मेरे ऊपर ही डिपेंड है। मुझे बाद में पता चला अगर मुझे कुछ हो जाता तो इनका ख्याल कौन रखता। आप भी कहीं जले थे क्या उसमें जब? हाँ सर बिल्कुल, जला तो नहीं था मैं। जब मैं सेकंड टाइम अंदर घुसा तो वहां पे मैंने कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि मैं चारों तरफ से घिर चुका था, मेरे शरीर के अंदर धुआं घुस गया था, मुझे लगा कि अब गया। मैंने कलमा, आप जानते हो तभी पढ़ा जाता है जब इंसान की जान निकल रही होती है। तो मैंने देखा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा, यहाँ से पलस्तर गिर रहा है, मेरे पैरों के पास से टाइलें फट रही हैं, सामने सिलेंडर रखे हुए हैं, सिलेंडर में तो धुआं निकल रहा है कि अब कुछ उम्मीद नहीं है कि शायद मैं बचूंगा। तो मैंने खिड़की तोड़ी तो मैंने सांस लिया तो देखा मेरे सामने एक बॉडी जली हुई है जीने पे, जो कॉर्नर बॉडी थी, जिसके हाथ में बैग था, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जिसको लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, बट वो बैग समेत ही जल गया था। जब हमने सर उस बॉडी को उठाया तो बॉडी के पार्ट हमारे हाथ में आ गए, हाल हमारे हाथ में आ गए। भी आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना ज्यादा वो भयानक रहा। वो जान जब सुनने में आ रहा था, सोच रहा था ना मैं कि मैं मरने वाला हूँ, कि मैं भाग जाऊं, वो वाक्य दिमाग से निकल गया। मैं उनको बचाने लग गया, उनको करने लगे। ये जब चीज हम करी तो मेरे को थर्ड फ्लोर से आवाज आती है कि यहाँ पे भैया कुछ लोग जिंदा हैं, आप इनको बचवा लीजिए पहले। तो वहां मैं पहुंचा, वहां देखा, वहां मैंने देखा तो 3-4 फॉरनर जो अफ्रीकन कंट्री के थे, वो मतलब अनकॉन्शियस हालत में थे, हाथ पैर हिलाते थे, उनको वेन चेक करके उनको सीपीआर दिया। तो सीपीआर देने के बाद इमीडिएट वो रिवाइव हुए। तो मैंने देखा घायलों की जनसंख्या ज्यादा है और ले जाने वाले बहुत कम है। दिल्ली पुलिस, फायर टीम, सबके हाथ पैर फूल गए थे। तो अकेले ही कोशिश करी, गोद में लेके जैसे मैं आया, जीने पे चप्पल, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास कोई भी किट नहीं थी, ना ही मेरे पास हेलमेट था, ना ही मेरे पास ऑक्सीजन मास्क, ना ही मेरे पास सेफ्टी किसी चीज की जरूरत नहीं। जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा तो सर कांच पड़े हुए थे ग्राउंड फ्लोर। मैं जल्दबाजी में चप्पल फिसल रही थी, ऐसे दोनों चप्पल की थी, मेरे दोनों पैरों में कांच। वो एहसास लिटरली मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी चोट लगी, मैं लगा रहा। वो जब हमने सब घायल लोगों को बाहर निकाल दिया, तब पता चला कि मेरे पैरों में से खून निकल रहा है कि आई एम इंजर्ड, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे से ऐसे चला भी नहीं जा रहा था, मैं साइड में बैठ गया। आपके साथ कितने लोग थे वहाँ पे? मेरे साथ मेरा भाई थे, मोहम्मद शुएब, एक गाँव का लड़का है आमिर,
अफजल, मतलब 3 तो हम अंदर बढ़ने वाले थे, और भी थी, गांव के लोकल लोग भी थे जो बाहर से मदद कर रहे थे। हम बिल्डिंग से लेके बाहर तक आ रहे थे, बाहर वाले लेके अंदर जा रहे, तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करके उनको हॉस्पिटल में पहुंचे, मतलब पूरी टीम ने अच्छे से काम किया। जब आप लाइमलाइट हुए, लोगों को पता चला कि वसीम ने ऐसा कुछ किया है, तो माँ बाप का रिएक्शन क्या था? वो उस टाइम पे डर गए कि भाई वसीम तेरे को पागल है, तेरे को घुसने को किसने कहा था? ये उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था ना। सर देखो, मेरे फादर बहुत सीधे साधे हैं, उन्होंने बचपन से मुझे एक सोच दी है, मेरे को बड़ों से तो मिला ही है, ये हमारे खून में है, मुस्लिमों के खून में है सर। हम लोग तो वी आर इंडियन, हम तो अंग्रेजों से नहीं दबे, तो उस सिचुएशन को देख के क्या दबते। और मेरे पापा ने एक कहावत कहते थे मुझे, थोड़ा वैसा वर्ड है कि बेटा अपने लिए तो कुत्ता भी जीता, दूसरों के लिए नहीं। तो उस टाइम पे दूसरे कुछ के लिए लगा क्यों? नहीं, जैसा भी थोड़ा एक माहौल चल रहा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, मन में नहीं आया कि नहीं यार पहले मैं से मुसलमान मुसलमान ढूंढूं, कोई मुसलमान तो नहीं है, ऐसा कुछ मन में आया नहीं उस टाइम पे? सर वो इंसान ही नहीं है अगर वो इन चीजों के बारे में सोचने लगे, उसके अंदर मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं। अगर वो ये सब चीजें सोचता है, और जो ये सोचने वाला है ना, तो जो सब चीजें करेंगे, उनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है, आप उनका ना ही मुंह पकड़ सकते हो, उनको जो बोलना है वो बोले। हर कोई नहीं, पूरे देश में कितनी सी जनसंख्या है उनको बोलने की। बाकी सरकार की तरफ से कुछ अपने हाँ, आपको मिला है? मुझे बहुत से संगठनों ने, मेरे को हिंदू संगठनों ने सबसे ज्यादा सम्मानित इन किन ने जैसे किया। एक जैसे तांडव सेना है, जो तांडव सेना वो बहुत ही सनातन धर्म के लिए मांगती है। एक दो सेना और हैं जिन लोगों को मैं नहीं जानता, मेरे को मंदिरों में भी सम्मानित किया, मतलब अपनी मुस्लिम लोगों से ज्यादा संगठन की ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा, नॉन हिंदू संगठन ने मेरे को सम्मानित किया है। और सबसे बड़ी बात, मुझे सीएम साहब ने बहुत अच्छे से सम्मानित किया, मेरी पीठ भी सब सफाई, और बहुत अच्छे से उन्होंने सम्मानित किया। तो कुछ राशि वगैरह भी मिली, कोई अमाउंट वगैरह कुछ जी मिला है क्या? जी 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 21,000 रुपए मुझे मिले थे, और एक सर्टिफिकेट और एक चादर मिली। तो बाकी कुछ कहा कि मतलब 26 जनवरी ब्रेवरी अवार्ड वगैरह कहीं पे कुछ रिकमेंड करेंगे आपको, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ करा नहीं, वो आप समझते हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज बननी चाहिए तो आप इस चीज को आवाज उठा सकते हो। आपको लगता है, जनता को लगता है कि ऐसा मेरे लायक कुछ ऐसा काम था जो मैं सम्मानित हूँ इस ऐसे अवार्ड से, तो ये मेरा भाग्य होगा। ये है हमारे वसीम भाई, इनके और भी साथी थे जो मालवीय नगर कांड के अंदर मिले। इन जैसे लोगों की वजह से ना इंसान भी जिंदा है और इंसानियत भी जिंदा है। आप लोगों को भी कोई भी रास्ते में मिले, आप आपकी छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बचा सकती है, उसकी पूरी जिंदगी संवार सकती है। और अगर आपने सिर्फ एक इंसान को बचाया ना, आप सिर्फ एक जीवन नहीं बचाते, उसके साथ में जितने भी जुड़े लोग हैं आप उन सबको बचाते हो, पूरा एक परिवार बचाते हो, उसके माँ बाप को बचाते हो, सब बचाते हो। बाकी हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद है वसीम भाई के साथ में, ठीक है। अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही बहुत कामयाब भी करे, और इनकी जो हिम्मत है वो और लोग देखे और सीखे कि यार एक इंसान दूसरे इंसान के काम आने के लिए ही है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकता तो वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को घसीटना मारना वो जानवरों का है, इंसानों का नहीं है। इंसान इंसानियत से बना है और इंसानियत कम्युनिटी से बनी है, और हम सब एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, बहुत बहुत।